बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। रिसेंटली हमास ने इसराइल पे अटैक किया है। करंट सिचुएशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, मैप बनाएंगे हम। पहले ज़रा राइट लेफ्ट में देखेंगे हम कौन कौन से कंट्रीज़ हैं इसराइल और फ़लस्तीन के। इसका जो रियल इशू है उसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक लेक्चर बना चुका हूँ। इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है वो ज़रा हम देखेंगे। मैप में बनाता हूँ पहले थोड़ा सा, ताकि आपको बैकग्राउंड पता चले कि ये कंट्रीज किस तरह से सिचुएटेड हैं। हमारे पास जो फ़लस्तीन है उसका मैप कभी इस तरह से हुआ करता था इसराइल के बनने से पहले। इसमें हमारे पास आपको पता 1948 में यहाँ इसराइल एक नया मुल्क बना, और ये जो साइड है इसकी, ये वाली, ये कहलाती है यरूशलेम। यरूशलेम आजकल इसे हम कहते हैं वेस्ट बैंक। इसे आजकल हम क्या कहेंगे, वेस्ट बैंक कहेंगे, जिसे मैं रेड कर देता हूं ताकि जरा मैप बनाने में और समझने में आसानी रहे। उसके बाद यहाँ पे एक हमारे पास स्ट्रिप है जिसे हम कहते हैं गजा स्ट्रिप। गजा, ये आपको पता होना जरूरी है। गजा, तो गजा की जो स्ट्रिप है ये 16 से कोई 20 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है। यहाँ पे नीचे जो मुल्क लगता है हमारे पास वो लगता है जी मिस्र का, इजिप्ट लगता है, सनाई है। ये हमारे पास यहाँ पे सनाई है जिसे हम कोहतूर की पहाड़ियाँ कहते हैं। तो नीचे सारे का सारा जो कंट्री है ये हमारे पास इजिप्ट है। ये सारी जो वार हुई इनकी वो हम सारी डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसका अगर यहाँ ऊपर वाली साइड में देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो मुल्क है वो लेबनान है। लेबनान, ये आपको पता होना जरूरी है क्योंकि लेबनान में हजबुल्ला बैठी हुई है। आपको पता है हजबुल्ला भी क्या है, इसराइल के खिलाफ है। ये जो इस वक्त ये जो मैंने आपको रेड करके बनाया है, ये जो पोर्शन है सारे का सारा ये आज का फलस्तीन है। दरमियान में ये जो सारा एरिया है यहाँ पे एक नया मुल्क बना 1948 में, इसे नाम दिया गया इसराइल का। जिसे नाम दिया गया इसराइल का। तो इसराइल ने क्या किया, जो फलस्तीनी थे उन्हें कुछ को इधर वेस्ट बैंक की तरफ धकेल दिया यरूशलेम में, कुछ को इधर गजा की तरफ धकेल दिया। तो ये जो पट्टी है 16 से 20 किलोमीटर की, यहाँ पे जो आबादी है उनका राबता ख़त्म कर दिया गया। बाकी जो हमारे पास फ़लस्तीन का इलाका है जिसे हम वेस्ट बैंक कहते हैं, यरूशलेम का जो इलाका है, अब इनका ज़मीनी रास्ता कोई नहीं है। अगर फ़लस्तीन, आज के फ़लस्तीन की बात करें तो उसमें गजा प्लस हमारे पास ये जो वेस्ट बैंक है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं फ़लस्तीन। फ़लस्तीन आपको पता है यूएनओ का मेंबर कंट्री नहीं है बल्कि ऑब्जर्वर स्टेट है, जबकि ये इसराइल है ये यूएनओ का मेंबर है। दुनिया इसे कंट्री मानती है लेकिन हम पाकिस्तान इसे कंट्री नहीं तस्लीम करता। तो इस वक्त यहाँ पे सिचुएशन क्या है थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमास के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमास ने अटैक किया है। जो हमास है ये शेख अहमद यासीन ने बनाई थी, पूछता है सवाल कमीशन के एग्जाम में 1987 में। शेख अहमद यासीन याद रखेंगे, इसने बनाई थी जब फर्स्ट इंतफादा शुरू हुआ था। उसके बाद आजकल हमास को कौन लीड कर रहा है, वो है जी हमारे पास इस्माइल हानिया। इस्माइल हानिया साहब जो हैं इस वक्त लीड कर रहे हैं हमास को, और हमास जो है गजा के अंदर काम कर रही है। देखिए वेस्ट बैंक में अल फतेह या पीएलओ है वो काम कर रही है फलस्तीनियों के लिए, जिसका जो सदर है वो महमूद अब्बास है। महमूद अब्बास अल फतेह को, पीएलओ को दुनिया मानती है, उनके साथ बातचीत भी करती है। जबकि जो हमास है जिसे आजकल लीड करे इस्माइल हानिया साहब, आपने देखा होगा कल उसने फिर सिजदा शुक्र भी अदा किया मीडिया पे आके कि हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया इसराइल के खिलाफ, तो उस पर उसने मुबारकबाद दी है दुनिया को, और कहा है कि इस तरह के जो अनसॉल्व्ड इशू हैं उन्हें आज़ाद करवाने के लिए ये पहला मतलब है कि हमने अटैक किया है, जिसके लिए जो नाम अपनी ज़मीन के लिए, अपने वतन के लिए जो है हमने ऑपरेशन का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑपरेशन का नाम है अल अक्सा स्टॉर्म। लिखें जी, अल अक्सा स्टॉर्म।
के नाम से इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया है। इसमें इन्होंने क्या किया है, देखिए गजा से किया गया है। तो गजा में इसराइल है दरमियान में, इसराइल ने क्या किया हुआ, यहाँ सारी दीवार बनाई हुई है, गजा के साथ दीवार बना के गजा का जो राबता है वो खत्म कर दिया है। यहाँ से ना कोई गजा से जा सकता है इसराइल की तरफ, ना कोई आ सकता है। तो यहाँ दीवार बनी हुई है, जो गजा के लोग हैं ना उनके पास पानी है ना बिजली है, कोई चीज कोई सहूलत है ही नहीं। अच्छा, गजा को सपोर्ट कौन करता है ये भी जरा देख लें। ऊपर यहाँ तुर्की है, शाम है, ये शाम देखिए मैं थोड़ा सा बना देता हूं मैं। लेबनान के साथ यहाँ हमारे पास सीरिया है, बशर अल असद साहब यहाँ बैठे हुए हैं। नीचे यहाँ जो कंट्री है ये जॉर्डन है। यहाँ पे हमारे पास इराक है, इराक के साथ आपको पता है यहाँ पे हमारे पास ईरान भी मौजूद है, ईरान भी मौजूद है। इस सारी जो सिचुएशन है उसमें ईरान का भी रोल है, क्योंकि ईरान आपको पता है कि सपोर्ट कर रहा है हमास को गजा में। हालांकि ईरान में अगर देखें तो फिके के हिसाब से फिका जाफरिया के लोग हैं और ये जो गजा के लोग हैं ये सुन्नी फिके के साथ इनका ताल्लुक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमास को जो सपोर्ट है वो हथियारों के अलावा बाकी जो चीजें हैं सारी वो ईरान करता है। उधर ऊपर तुर्की बैठा हुआ है, यहाँ पे ये जो हमारे पास शाम के ऊपर तुर्की है, तुर्की भी इन्हें सपोर्ट करता है। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि गजा में हमास ने अटैक किया, ये दीवार तोड़ के वो घुस गए इसराइल के अंदर और वहां जाके उन्होंने इसराइल के जो प्लेसेस थी, उनके जो लोग थे उन पे हमला किया। और तकरीबन कहा यह जा रहा है, जो रिसेंट रिपोर्ट आ रही है कि उसमें 600 के करीब जो इसराइली हैं उन्हें कत्ल कर दिया गया है और 100 के करीब वो उनके जो आर्मी के ऑफिसर हैं या जर्नल हैं या उनके जो लोग हैं उन्हें वो पकड़ के बंदी बना के ले आए हैं। उनमें से जो एक सबसे बड़ा नाम है वो है जी लेफ्टिनेंट जनरल निमरूद है, निमरूद अल नूनी उनका नाम है। इसराइल का जो लेफ्टिनेंट जनरल है उसे वो गिरफ्तार करके ले आए हैं और अब रिएक्शन में इसराइल क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है और अब बड़े पैमाने पे वो जो है ना क्या करेगा, यहाँ तबाही करेगा। अब इसके अंदर इस वक्त दुनिया किसकी सपोर्ट कर रही है, तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और ये जो मुल्क हैं यूएई और बाकी जो तुर्की है जैसे जो मुसलमान कंट्रीज हैं वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से यहाँ सीज फायर हो जाए और इसराइल जो है ना अटैक ना करे, मामलात को अमन के साथ सुलझा लिया जाए। क्योंकि देखिए इस तरह के जो इश्यूज है ना ये वक्ती तौर पे ये बड़ी इश्यूज होती हैं, इन्हें दबा दिया जाता है लेकिन ये जिंदा रहती हैं। तो जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वहां के लोगों को तो वो फिर रिएक्शन भी देती हैं। जिस तरह ये इशू अरसे से आपको पता है सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि दुनिया इसे सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं कर रही है। 1993 के अंदर 1993 के अंदर एक मुआहदा हुआ था जिसे नाम दिया गया था ओस्लो अकॉर्ड। ओस्लो अकॉर्ड में ये बात फाइनल हुई थी कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उसकी तरफ जाया जाएगा। मुआहदे में यह तय किया गया था कि ये जो दरमियान वाला इलाका है जहां पे आज इसराइल है, यहाँ पे इसराइलियों को एक मुल्क दे दिया जाए। जो गजा और वेस्ट बैंक है यहाँ पे हुकूमत तस्लीम कर ली जाए किन की, फलस्तीनियों की, और फलस्तीन को एक कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाए। ये 1993 में अमेरिका ने मुआहदा करवाया था पीएलओ के दरमियान में और इसराइल के दरमियान में। मुआहदा हो गया था कि यहाँ पे जो है ना गवर्नमेंट बनेगी आहिस्ता आहिस्ता। जो 2 नेशन सोल्यूशन है, दो कंट्रीज का, पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ यही है ना। जिन्ना साहब ने यही कहा था कि हम इसराइल को उस वक्त तस्लीम करेंगे जब इसराइल फलस्तीन को एक मुल्क तस्लीम करेगा। हालांकि ये सारा एरिया मैंने आपको बताया कभी यहाँ पे फलस्तीन हुआ करता था, लेकिन बाद में यहाँ पे इसराइली जो थे यहूदी उन्होंने कहा कि जी ये क्या है जी, हमारी ज़मीन है तो हमें यहाँ पे दोबारा आने की इजाज़त दी जाए। मुसलमान जंग हार गए थे, तुर्की से इलाका निकल गया था तो उन्हें इजाज़त मिली, वो यहाँ के आबाद हुए, ज़मीनें उन्होंने खरीदी और उसके बाद फिर क्या किया, उन्होंने अपना मुल्क डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ के जो पहले से रहने वाले लोग थे फलस्तीनी, उन्हें क्या कर दिया, उन्हें जो है ना निकालना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो है ना आप ये देखें करंट जो सिचुएशन है उसमें जो है ना पाकिस्तान और तुर्की और ये जो सऊदी अरब हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि सीज फायर हो जाए। अब कौन कौन से मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं इन्हें गजा में, हमास को, इस्माइल हनाया साहब को, तो वो ईरान एक खुल के सपोर्ट कर रहा है। ईरान के साथ आप देखें सीरिया सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा आप देखें वेस्ट बैंक के अंदर मैंने आपको बताया कि अल फतेह बैठी हुई है। अल फतेह का जो हेड है
जो उन्हें लीड कर रहा है वो है महमूद अब्बास साहब। ये भी सवाल बनता है कि जी बताएं इस वक्त जो फ़लस्तीन है उसका प्रेसिडेंट कौन है? तो दुनिया महमूद अब्बास को फ़लस्तीन का प्रेसिडेंट मानती है, उसके साथ बातचीत भी करती है। तो महमूद अब्बास ने भी वेस्ट बैंक से सपोर्ट करना शुरू कर दिया है हमास को और फ़लस्तीनियों को। उन्होंने कहा कि जिस तरह इसराइली हमारे पर हमले करते हैं, फ़लस्तीनियों को हक हासिल है कि वो क्या करें, रिटेलिएट करें। इसी तरह यहाँ लेबनान में आपको पता है हजबुल्ला बैठी हुई है। हजबुल्ला को आपको पता है पूछता है पेपर में कि कब बनी, कौन लीड कर रहा है? तो हजबुल्ला को आपको पता है हसन नसरुल्लाह लीड कर रहा है। 1982 में ये बनी थी। तो ये भी इसराइल के खिलाफ है। यहाँ से अब खतरा ये पैदा हो रहा है इसराइल को कि हजबुल्ला ने जो मूवमेंट है वो शुरू कर दी है और यहाँ से ऊपर से वो जो है ना हमला करना कहीं शुरू ना कर दे। तो ये इस वक्त करंट सिचुएशन है। मैंने मैप में आपको समझाने की कोशिश की। इसकी मजीद अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको जो इन्फॉर्म करूंगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।